क्या एप्स्टीन हिटलर की तरह वह भी एक पागलपन की दौड़ में हिस्सा ले रहा था? क्या वो भी अपने पेनिस को फ्रीज करना चाह रहा था? सेक्स रैकेट ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों का एक और पन्ना दुनिया के सामने आया है। इसमें दर्ज है कि एप्स्टीन एक साथ 20 लड़कियों को प्रेग्नेंट करना चाहता था ताकि वो अपनी तरह के और लोग बना सके। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इसके लिए वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलता था और वो सारे लोग मिलकर एप्स्टीन को सलाह भी देते थे। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। Feel the relief with Sensodyne DSP। इस पूरी प्रक्रिया को साइंटिस्ट ट्रांसह्यूमनिज्म कह रहे हैं और इसे हिटलर की नाजी रेस थ्योरी से भी जोड़ रहे हैं। इस वीडियो में एप्स्टीन पर अपना अलग रेस बनाने के क्या क्या आरोप हैं। यहाँ रेस का मतलब दौड़ से नहीं, फिर किससे है उसको भी समझेंगे, साथ ही इससे जुड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। पहला दावा कि एप्स्टीन अपने मैक्सिको वाले फार्म हाउस में 20 लड़कियों को एक साथ प्रेग्नेंट करना चाहता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के दौरान एप्स्टीन कई बिजनेसमैन और साइंटिस्ट से मिलता था और उनसे अपने गोल डिस्कस करता था। गोल में क्या था? जैसे कि मैक्सिको स्थित सांता फे के जोरो रैंच में 20 लड़कियों को उसके स्पर्म को इंजेक्ट कर एक साथ प्रेग्नेंट करना। इस बात का खुलासा जेरेन लेनियर ने किया जो कि एक साइंटिस्ट हैं और वर्चुअल रियलिटी के फाउंडर भी। इस रिपोर्ट में उन्होंने एप्स्टीन से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ एक बार एप्स्टीन से मिले थे, पर लेनियर ने एप्स्टीन की ओर से साइंटिफिक फंडिंग के ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि वो सेक्स रैकेट में दोषी पाया गया था। लेनियर के मुताबिक उन्हें एक नासा के साइंटिस्ट ने बताया था कि एप्स्टीन का बेबी रैंच का आइडिया रिपोजिटरी फॉर जर्मिनल चॉइस से इंस्पायर्ड था, जो कि एक ऐसा प्लान था जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के स्पर्म रखे जाते थे ताकि इंसानी जीन को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि सिर्फ एक ही नोबेल विजेता ने अपना योगदान देने की बात मानी थी। आगे 1999 में इस प्लान को बंद कर दिया गया था। आगे लेनियर कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन अपने डिनर पार्टियों का इस्तेमाल महिलाओं को चुनने के लिए करता था जो उसके बच्चे को जन्म दे सके। उन डिनर पार्टियों में खूबसूरत महिलाएं गेस्ट होती थी जिनकी हाई क्वालिफिकेशन होती थी। इन पार्टियों के दौरान एप्स्टीन उन महिलाओं की योग्यता को परखता था। लेनियर ने यह भी कहा कि अपने जैसा जीन और अपने डीएनए को आगे बढ़ाने की बात एप्स्टीन कभी नहीं छिपाता था। एप्स्टीन के इस प्लान को साइंटिस्ट ने ट्रांसह्यूमनिज्म कहा है। अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी सोच या विचारधारा है जहां टेक्नोलॉजी की मदद लेकर ह्यूमन रेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे इंसान को ज्यादा ताकतवर, हाई आईक्यू वाला बनाया जा सकता है, उसके दिमाग को मशीन से जोड़ सकते हैं। उसमें एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है क्रायोनिक्स, जो कि अभी एक अनवेरिफाइड साइंस है जिसके तहत मरे हुए इंसानों की बॉडी को फ्रीज किया जाता है कि भविष्य में वह जिंदा हो सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रांसह्यूमनिस्ट एप्स्टीन के साथ अपना एक वाकया बताता है कि एप्स्टीन क्रायोनिक्स में भी रुचि रखता था और वह अपने सिर और पेनिस को फ्रीज करके रखना चाहता था। आगे यह भी पता चला कि एप्स्टीन वैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया करता था जो ट्रांसह्यूमन और डीएनए एनालिसिस पर काम करते थे। एप्स्टीन की साउदर्न ट्रस्ट कंपनी जो वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि यह कंपनी डीएनए एनालिसिस करती है। वहीं साल 2011 में एप्स्टीन की एक चैरिटी ने वर्ल्ड ट्रांसह्यूमनिस्ट एसोसिएशन को $20,000 का डोनेशन दिया था। अब यह एसोसिएशन ह्यूमैनिटी प्लस के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है कि ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जाना जो ह्यूमैनिटी के अगले कदम के बारे में सोचते हैं। बताया जाता है कि बेन गोल्डजेल उस वक्त ह्यूमैनिटी प्लस के वाइस चेयरपर्सन थे। उन्हें एप्स्टीन के फाउंडेशन ने सैलरी के लिए $10,000 दिए थे। अब एप्स्टीन का फाउंडेशन बंद हो चुका है। हाँ, एक बात और, बेन गोल्डजेल एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एआई रिसर्चर हैं और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं। अब एप्स्टीन की सुपर रेस थ्योरी को नाजी के यूजेनिक थ्योरी से कैसे जोड़ा जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन एम डशोविट्ज, जो कि अमेरिकन लॉयर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक वाकये को याद करते हुए कहा कि कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में एप्स्टीन की ओर से एक लंच पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था।
इस लंच पार्टी में कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे और यह डिस्कशन इस ओर मुड़ गया कि इंसानों के जेनेटिक रूप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। डर्शोविट्ज ने यह भी कहा कि ऐसा सुनकर वो हैरान और परेशान हो गए थे। उन्होंने आगे यूजेनिक थ्योरी का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल हिटलर ने किया था। दावे के मुताबिक यह एक नस्ल सुधारने की सोच है जिस थियरी का इस्तेमाल कर यहूदियों का नरसंहार किया गया था। एक ईमेल जोसा बैक नाम से है, यह जर्मन साइंटिस्ट है। दावा किया जा रहा है कि ये ईमेल उन्होंने एप्स्टीन को भेजा है, जिन्होंने लिखा है कि अमेरिका के ब्लैक किड्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो है, मतलब किसी भी चीज़ पर उनकी सोचने समझने और सीखने की क्षमता कम है, लेकिन उनका मोटर डेवलपमेंट ठीक है, यानी कि चलना दौड़ना ये सब वो आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि इन सारे कामों में लो एफर्ट लगता है। बैक ने ये भी लिखा है कि मोटर डेवलपमेंट के समय को बदलकर ब्लैक किड्स को स्मार्ट बनाया जा सकता है। एक और ईमेल सर्कुलेट हो रहा है HKH कॉन प्रिंसेसन का, जो कि नॉर्वे की रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें लैब में बेबी डिजाइन करने की बात कही गई है। ऐसे ही कई दावे किए जा रहे हैं कि एप्स्टीन के बड़े बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट से अच्छे संबंध थे, जिसमें मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, हार्वर्ड प्रोफेसर मार्टिन नोवाक, MIT प्रोफेसर सेठ लॉयड के भी नाम हैं। और आरोप है कि एप्स्टीन की पार्टियों में ये सारे लोग शामिल हुआ करते थे और साइंस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया करते थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। थैंक यू।